स्वागत है आपका मेरे सेकंड एपिसोड के अंदर। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कैसे मेरी क्रूज़ लाइन पे जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो आज मैं आपको एक दूसरा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। ये किस्सा तब का है जब मैंने 10th की थी और 10th के बाद मेरे फादर की ये तमन्ना थी कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ। अब ये डॉक्टर वाला सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ, क्योंकि उस टाइम मेरी बुआ जी का लड़का घर पे रहता था और वो भाई साहब डॉक्टर बन गए, मतलब रोहतक पीएमटी के अंदर उनका सिलेक्शन हो गया। अब इससे मेरे फादर के हौसले और भी बुलंद हो गए कि जब वो बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। जबकि मेरे हालात 10वीं में ही ख़राब थे, मतलब 10वीं में चक्कर आ रहे थे मेरे को। मुझे पता है मैंने कैसे पास की। एनीवे, मेरी फादर की तो रखनी थी मैंने, तो उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया मेडिकल साइड +2 के अंदर। अब भाई साहब जैसे तैसे वो मर पड़ के मैंने +2 कर तो ली। अब उम्मीदें, कहते हैं ना, एक पड़ाव पार हुआ तो दूसरे पड़ाव की उम्मीद बढ़ जाती है। फिर अब +2 कर ली मैंने मेडिकल साइड से। अब बोले कि भाई अब तो तू डॉक्टर बन जा, अब तो तू बन जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट बन गया है। तो मेरा एडमिशन करा दिया सचदेवा पीटी कॉलेज के अंदर दिल्ली कि तू यहाँ पे क्रैश कोर्स कर, क्योंकि क्रैश कोर्स करेगा तो ये है कि उसके बाद टेस्ट बस देगा तो ये है कि तेरे चांसेस और भी अच्छे हो जाएंगे। मैं ठीक है पापा करा दो। और जबकि मेरे को +2 के अंदर मैंने मुश्किल से 2 या 3 क्लास अटेंड की थी पूरे +2 में, पूरे 2 साल में, क्योंकि मेरे को अक्षर समझ में ही नहीं आता था। मतलब क्या होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, मेरे को कुछ भी नहीं पता। बल्कि एक बार तो ऐसा हुआ, जोलॉजी का प्रैक्टिकल था और प्रैक्टिकल के अंदर उस दिन वो जो डॉक्टर थे हमारे, डॉक्टर PK चौधरी थे जो हमारे टीचर थे, वो बोले कल डायसेक्शन करेंगे तो अपने टूल्स लेके आना। तो मैं पापा के पास गया, बोला आप आज तो कल तो डायसेक्शन होगा और मेरे को टूल्स लेने हैं। तो बोला ठीक है भाई चलो। तो सर्जरी, ब्लेड, जबकि वो हमें कुछ नहीं बोला था, लेकिन मेरा भी दिमाग उस लेवल तक पहुंच गया था कि तू आधा डॉक्टर तो बन गया अब। तो सबसे महंगा सर्जरी ब्लेड लेके आया। तो उस दिन प्रैक्टिकल हुआ। वो प्रैक्टिकल पे वो रैट का डायसेक्शन था, वो जो सफ़ेद वाले चूहे होते हैं। तो उसको ऐसे ही लटाया ड्राइंग शीट के ऊपर, उसके पैरों में पिन विन लगाई। अब जैसे ही डॉक्टर साहब ने वो ब्लेड मारा यहाँ पे, खून दिखाई दिया और मेरे को तो वहीं भैया आए डंडे मेरे और धैड़ नीचे में। देखा ही नहीं था पहले कभी खून वून इस तरह, तो मेरी हालत ख़राब होगी। अब ये तो मेरी हालात थी और मैं उसके बाद भी मेरे फादर की ये उम्मीद थी कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। मैं चलो, जब मेरे फादर के हौसले बुलंद थे तो मेरे भी तो हौसले बुलंद होने ही थे। तो उसके बाद सचदेवा पीटी कॉलेज में मेरा एडमिशन करा दिया। वहाँ एडमिशन कराया, वहाँ 10-12 जने हम क्लास के अंदर, और वो सारे फराटे के तो इंग्लिश बोले, मेरे कुछ समझ में नहीं आए। मैं सबसे पीछे बैठता था। वहाँ जाता था, सुबह रोहतक से जाता था। पहले तो हॉस्टल में एडमिशन कराया था मेरा। वहाँ पे हॉस्टल में तो मैंने झगड़ा वगड़ा करके मैं 1 हफ्ते में वापस आ गया। फिर मैं रोहतक से जाता ट्रेन में, तो वहाँ तो मैं अपना बस पकड़ के पहुँच जाता था। फिर वहाँ से शादीपुर डिपो उतर के मैं पकड़ता था 903 या 930 थी DTC की बस अपना, और वहाँ पहुँच जाता। वहाँ पे जाके अपना डेली डोसा खाता, और उस टाइम वो मिलती थी सिट्रा, जो आजकल स्प्राइट, उस टाइम सिट्रा होती थी। सिट्रा पी के ना शाम को वापस। अक्सर मेरे समझ में नहीं आना, लेकिन कोर्स तो करना ही था। तो एक दिन हुआ क्या, क्लास के अंदर जो हमारा लेक्चरर था वो ये पूछने लग गया कि भाई व्हाई यू वांट टू बिकम डॉक्टर। अब सबकी बारी आई, मैंने हिसाब किताब लगा लिया कि मेरी बारी लास्ट में आनी है। अब वो सारे बड़े बड़े आंसर दें। अब मैं सोच रहा यार मेरा भी आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल धांसू वाला आंसर होना चाहिए कि सारे बोले वाह। अब वो सारे इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में आंसर करें। अब मेरे को तो अक्षर पल्ले नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी आंसर देना क्या है। तो चलो जी, घूम फिर के मेरे पास मेरी बारी आई। बोले जी वाई यू वांट टू बिकम डॉक्टर। अब मेरा जवाब क्या था, मैं बोला भाई बिकॉज आई वांट टू किल समवन। और इतना कहते ही वो सारी क्लास उल्टी। अरे डॉक्टर बनते हैं बचाने के लिए। अब मैं सोच रहा हूँ आज
उस टाइम मैंने सोचा कि वो सारे, मेरा आंसर इतना धांसू था कि वो सारे हंस रहे थे। मैं बोला क्या बोला है मैंने। वो तो आज बात समझ में आ रही कि जो उस टाइम बोला था वो सारे मेरी बेवकूफ़ी के ऊपर हंस रहे थे। एनीवे, वो कोर्स मर पड़ के मैंने पूरा कर लिया, पता नहीं पूरा हुआ ना हुआ, मेरे अक्सर तो कुछ समझ में आया नहीं। उसके बाद भाई AFMC ले, PMT ले, दिल्ली PMT ले, मतलब मैंने कोई ऐसा कोई टेस्ट नहीं जो मैंने नहीं दिया हो, हर जगह। अब सिलेक्शन कहाँ हो ना, अक्षर आता हो तो सिलेक्शन हो। फाइनली मेरा सफ़र कहाँ के ख़त्म हुआ, रोहतक, मुझे अब भी याद है, रोहतक PMT का टेस्ट था। PMT का टेस्ट, आप विश्वास करो। और मैंने ढूंढ लिया जुगाड़ कि वहाँ पे जो वो आता है ना, वो लेक्चरर जो होता है, कि वो मेरे जानने वाला था। मैं उसके पास पहुँच गया। मैं बोला जी कल इस तरह आपकी ड्यूटी है और मेरा पेपर है अब इस तरह। बोला हाँ कोई बात नहीं। मैं बोला तो थोड़ी हेल्प वेल्प हो जाएगी, कुछ करूँ तो? बोला हाँ कोई कर लेना, जो तेरा मन करे वैसे कर लियो। अब मैंने PMT के टेस्ट में मैंने बना ली पर्चियाँ भाई दुनिया भर की। अब वही आदत थी, 10वीं भी ऐसे ही करी, 11वीं 12वीं भी ऐसे ही करी। अब आदत थोड़ी जाएगी। मैंने बुला ली सारी पर्ची और पहुँच गया। 15 मिनट के अंदर ही फ्लाइंग आ गई, पकड़ लिया मेरे को। बस वहीं मेरा सफ़र ख़त्म, केस बना दिया और मेरी कहानी ख़त्म। उस दिन मेरा भी सपना टूट गया, मेरे फादर का भी सपना टूट गया कि लड़का डॉक्टर बनता बनता रह गया। तो अगर आपका भी ऐसा कोई सपना है जो आपने कभी सोचा हो और टूट गया हो, सो प्लीज़ शेयर, एंड मैं आपको अपने चैनल के ऊपर बुलाऊंगा और आपका वो सपना जो है मैं सबके साथ शेयर करूंगा। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम विथ समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। थैंक यू।